हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन के बारे में। जैसा कि लॉजिकल फंक्शन के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, मार्कशीट के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे लॉजिकल फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज का हमारा टॉपिक अलग है। जैसे मैंने एक डाटा बना के रखा है, देखिए यहाँ पे हमने एक डाटा बनाया है। यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर है और यहाँ पे हमने कस्टमर का नाम दिया है और कुछ कस्टमरों का नाम हमने लिखा है। उसके बाद से यहाँ पे टोटल बिल है। उसके बाद से प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी खरीदा गया है और यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज मान लीजिए मेरा एक फर्म है और उसमें हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं, जैसे कृति चौबे, सर्वेश चौबे, अमित, तनु, आदित्य, आशीष। अब इन्होंने जितना रुपए का टोटल खरीदा है उसका हमने वैल्यू लिखा। जैसे कृति चौबे का लिखा मैंने 12,000, सर्वेश चौबे का मैंने लिखा 6,000, अमित का लिखा हमने 20,000। अब अगला है प्रोडक्ट, मीन्स कृति चौबे ने जो टोटल प्रोडक्ट खरीदी थी वह खरीदी थी 12, और 12 का टोटल पैसा था वह था 12,000। सर्वेश चौबे इन्होंने खरीदा था 12, लेकिन उसका टोटल वैल्यू था 6,000। अमित ने टोटल 4 प्रोडक्ट खरीदा था, उसका टोटल वैल्यू था 20,000। मीन्स अब हम लॉजिकल फंक्शन लगाने क्यों, तो लॉजिकल फंक्शन इसलिए लगाने वाले हैं क्योंकि हमको कुछ कंडीशन देना है। अब कंडीशन हमको देना क्या है, लिखना बंद करें सभी लोग, समझ ले पहले, आगे दिक्कत होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे फर्म में ऐसा कंडीशन चल रहा है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है इफ कस्टमर विल ग्रेटर देन 5,000, तो हमको डिस्काउंट देना है 10%। मीन्स जो हमारे कस्टमर हैं अगर टोटल अगर खरीदारी किए होंगे कितना, 5,000 से ज्यादा, अगर टोटल खरीदारी किए होंगे 5,000 से ज्यादा, तो मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो वहां पे लॉजिकल फंक्शन लगाना जरूरी है। अब कौन सा लॉजिकल फंक्शन लगेगा यह हमें सबसे पहले समझना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंडीशन लगा के और कुछ देना हो तो वहां पे हमेशा कौन सा फंक्शन लगाते हैं, इफ फंक्शन लगाते हैं। जैसे हमने मार्कशीट में आपको पढ़ाया था स्टेटस निकालने के लिए, डिवीजन निकालने के लिए, सेम आज वही कंडीशन है। हमारा कंडीशन है जिसका वैल्यू, जिस कस्टमर का वैल्यू 5,000 से ज्यादा है उसको हमको देना है 10% डिस्काउंट। मतलब उसके नाम के आगे 10% आ जाए, 10% आ जाए, तो इसके लिए करेंगे क्या, तो हमें लॉजिकल फंक्शन लगाना पड़ेगा। वो भी कौन सा फंक्शन, इफ फंक्शन। अब कैसे लगाते हैं सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके लिए बहुत सिंपल रूल है, क्योंकि मैं इसको कई बार पढ़ा चुका हूं। हम करेंगे क्या, इक्वल, और इक्वल करने के बाद से हमें क्या करना होगा, लगाना होगा इफ, ब्रैकेट को ओपन। पहला ऑप्शन पूछा जाता है लॉजिकल टेस्ट, मीन्स आपका कंडीशन क्या है। तो हमारा जो कंडीशन है वो टोटल बिल के हिसाब से है, तो हम सेलेक्ट करेंगे टोटल बिल को। और क्या कंडीशन है, हमने बोला ग्रेटर देन 5,000, कर दिया हमने काम। अब पूछा जा रहा वैल्यू इफ ट्रू, अगर 5,000 से ज्यादा हो तो आप देना क्या चाहते हो, तो हमने बोला 10% डिस्काउंट। तो हमने किया क्या, डबल यूनिट कामा में लिख दिया 10% और डबल यूनिट कामा क्लोज। अब अगला है क्या, कामा किया, वैल्यू इफ फॉल्स, इसके अलावा और क्या कंडीशन है, तो हमारा कोई कंडीशन नहीं, तो हमने डबल यूनिट कामा किया और लिख दिया 0, मतलब 1% को डिस्काउंट नहीं देना है, और डबल यूनिट कामा और कर देंगे ब्रैकेट बंद, और आ जाता है इंटर। जैसे इंटर बटन दबाएंगे यहाँ पे देखिए वैल्यू है 12,000, तो आ गया है कितना, 10% डिस्काउंट। अगर हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखिए सबका 10%, लेकिन यहाँ पे 0। क्यों 0, क्योंकि इसका वैल्यू 5,000 है, 5,000 से ज्यादा नहीं है। अगर हम यही कर देते हैं 5500, तो यहाँ पे बता देगा यहाँ पे भी 10%। अगर मान लो जो कृति चौबे हैं इन्होंने खरीदा था कितने का, 4,000 रुपए का, 0 आ गया।
लेकिन इन्होंने खरीदा कितने का था? 10,000 रुपए का। तो देखिए यहाँ पे इनका 10% आ गया। मीन्स जो हम कंडीशन लगा रहे हैं उसको चेक करना होगा कि रियल में सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब होगा क्या, ये चार्ट हमने बना दिया है और सपोज मेरे पास कोई कस्टमर आता है और उस कस्टमर का नाम है रामू, हमने लिख दिया रामू, और उन्होंने टोटल खरीदा कितने का? 20,000 रुपए का। तुरंत आ जाएगा कितना डिस्काउंट देना है? 10%। अगर मान लो रामू ने खरीदा तो कितने का? 2,000, तो तुरंत आ जाएगा 0, 1% डिस्काउंट नहीं देना है। मतलब एक बार फार्मूला लगा लेंगे, बाद में नाम चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, क्वांटिटी चेंज करेंगे, अपने आप हमारा कंडीशन चेंज होता जाएगा, अपने आप कंडीशन चेंज होता जाएगा। क्लियर है सबको? अगर जब भी कंडीशन लगा के हमको कुछ देना है तो आप इफ फंक्शन का ही उपयोग करेंगे। चलो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। करना क्या है? इक्वल इफ ब्रैकेट को ओपन, लॉजिकल टेस्ट में क्या सेलेक्ट करेंगे? टोटल में क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन क्या? 5,000 कामा वैल्यू ट्रू डबल वाले कामा क्या देना है? 10% डबल वाले कामा क्लोज कामा वैल्यू फॉल्स कुछ नहीं देना हमको, 0 ब्रैकेट बंद। ओके, और निकालने बाद क्या करेंगे हम लोग? ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप लोगों को पढ़ाया है ऐसा कई बार। अब चलिए आगे जानते हैं दूसरा हमारा कंडीशन क्या है। यह तो था एक कंडीशन हमारा फॉलो कर दिया हमने, लेकिन सेकेंड हमारा क्वेश्चन है इफ कस्टमर विल ग्रेटर देन इक्वल 10,000। अगर जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं हमारे फर्म पे, हमारे शॉप पे, तो अगर उसका टोटल बिल जितना खरीदारी कर रहा है, अगर उसका वैल्यू 10,000 या 10,000 से ज्यादा होता है और प्रोडक्ट जो है वह खरीदारी जो करता है वह 5 या 5 से ज्यादा क्वांटिटी होता है, तो उसको हमको देना है डिस्काउंट कितना? 20%। फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्म है और आप मेरे कस्टमर हो, तो हमने कंडीशन दिया कि अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा खरीदते या 10,000 के बराबर खरीदते तो उतने अमाउंट में से 20% में आपको डिस्काउंट दूंगा, या आप 5 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट से ज्यादा खरीदते तो भी मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। और का मतलब क्या होता है? दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन सही हो तो भी मान्य होगा। मींस या तो 10,000 या 10,000 से ज्यादा हो, या 5 क्वांटिटी या 5 से ज्यादा, दोनों में से कोई भी सही हो जाए, दोनों सही हो जाए तो भी 20%, कोई एक सही हो जाए तो भी 20%। अगर ऐसा हमने कंडीशन रख दिया तो इसके लिए क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपके सामने कंडीशन रखा कि ध्यान देना आईडी कार्ड और बैग दोनों होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने दोनों का कंडीशन रखा, लेकिन हमने कह दिया कोई बात नहीं, 1,500 रुपए फीस जमा करना था, आप अगर 1,000 रुपए जमा करोगे तो भी चल जाए, ठीक है। तो मैंने ऑप्शनल दे दिया वहां पे। सिर्फ ऐसा ही है कि यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया कि 5 प्रोडक्ट खरीदोगे तो भी मैं 20% डिस्काउंट दूंगा, या 10,000 से ज्यादा खरीदोगे तो भी 20% डिस्काउंट दूंगा। तो इसके लिए करेंगे क्या? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो यहाँ पे 2 फार्मूला लगाएंगे, पहला इफ और दूसरा और क्या करेगा? तो और क्या करता है? एक कंडीशन हो तो भी सत्य मानता है, 2 कंडीशन हो तो भी सत्य मानता है। मींस दोनों में से कोई एक सही है तो ट्रू मानेगा, दोनों सही है तो भी ट्रू मानेगा, लेकिन दोनों गलत है तब गलत मानेगा। एग्जांपल बताऊं मैं आपको, चलिए ध्यान दीजिएगा। सपोज हमें यहाँ पे वैल्यू कुछ देते हैं, जैसे हम वैल्यू दे देते हैं, यहाँ वैल्यू दिया इक्वल OR। चलिए पहला लॉजिकल 1 पूछा जा रहा है, तो हमने बोला 1 + 1 = 1 कामा 2 + 1 = 3। आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? पहला कंडीशन हमारा है 1 + 1 = 1, क्या सही है या गलत है? लेकिन दूसरा क्या है 2 + 1 = 3, दूसरा सही है ना। और क्या करता है
दोनों गलत हो तो फाल्स मानेगा, और दोनों में से कोई एक सही है तो भी सही मानेगा। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? ट्रू आना चाहिए। ऐसा ही हम कुछ लगाना है। फिर सब लगाए क्या? इक्वल ओ आर ब्रैकेट ओपन, हमने कहा 1 + 1 = 0 कामा 2 + 3 = 0। अब बताइए क्या आएगा? फाल्स है। तो सेम यहाँ पे वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है और दोनों में से कोई एक भी सही हो जाए तो भी सही मानना है, इसीलिए हम कौन सा फंक्शन लगाने वाले? और फंक्शन लगाने वाले। लेकिन जो देना है उसके लिए क्या लगाने वाले? इफ। इसीलिए दो मिक्स करेंगे, पहला इफ दूसरा और। समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे लगा रहे हैं। करेंगे इक्वल और लिखेंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन। पहला है लॉजिकल टेस्ट। तो जो लॉजिकल टेस्ट है उसमें उसको हमको सेलेक्ट करना है, किसमें? टोटल बिल। पहला कंडीशन यही है नहीं, इसके पहले हम और लगा देते हैं क्योंकि दो कंडीशन लगाना है। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट को ओपन, फिर से लॉजिकल वन तो टोटल बिल, और लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल क्या? 10,000 कामा। फिर से पूछा रहा लॉजिकल टू, तो हम इस बार सेलेक्ट करें किसको? प्रोडक्ट, और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल क्या? 5, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब करना हमको कामा। क्या करना हमको? कामा। और कामा करने के बाद हमें क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे जैसे हमने कामा किया फिर से हमको लगाना वैल्यू ट्रू, और वैल्यू ट्रू में क्या देना है? अगर दोनों सत्य हो तो क्या देना हमको? 20%। या दोनों में से कोई एक सही हो तो भी क्या देना है? 20%। तो हमने डबल इन्वर्टेड कामा किया और लिख दिया 20% कामा। उसके बाद कुछ नहीं देना है, डबल इन्वर्टेड कामा 0 डबल इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट बंद। हेलो 13 हाँ ध्यान दीजिएगा, तुमने क्या किया? इक्वल किया, इफ लगाया, और अब हम कर देते क्या? इंटर। यहां क्लिक किया हमने, इंटर दबाया। अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे क्या आ गया यहाँ पे? 20%। क्यों आया ऐसा? रीजन समझिए। यहाँ पे जो वैल्यू है कितना है? 2000, लेकिन जो प्रोडक्ट कितना है? 12। तो दोनों में से एक सत्य है, इसीलिए क्या हुआ है? 20%। लेकिन हमने कर दिया यहाँ पे 4 तो 0%। समझ रहे आपको ना? अगर मान लो दोनों सही है तो भी अच्छा है, हमने कर दिया 11,000, और यहाँ पे हमने कर दिया 6 तो भी 20% आया। तो ऐसे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, निकल के चला है। क्लियर है? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट को ओपन, लॉजिकल टेस्ट। तो पहला कंडीशन क्या है? टोटल बिल। हम टोटल बिल सेलेक्ट करेंगे नहीं, और लगा के और लगाएंगे, और पहला जो कंडीशन है वो है टोटल बिल, तो टोटल बिल को सेलेक्ट करेंगे और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 10,000 कामा। उसके बाद से लॉजिकल टू में क्या करेंगे? प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 5, और कर देंगे क्या? ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर से कामा, पूछेगा वैल्यू ट्रू, हमको देना कितना? 20%। कामा, उसके बाद से पूछा जा रहा है वैल्यू फॉल्स, तो हमको कुछ नहीं देना है, डबल इन्वर्टेड कामा 0 डबल इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट कर दिया हमने बंद। उसको करेंगे क्या? इंटर। यहाँ पे आ गए 20%, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, निकल के चला आएगा। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए फार्मूला लिख लीजिए इसका, क्या फार्मूला होगा?
इक्वल इफ, उसके बाद OR ब्रैकेट ओपन लॉजिकल, तो डायरेक्टली लिख दे रहा है फार्मूला क्या क्या लेंगे, ठीक है ना, टोटल सेलेक्ट टोटल बिल ग्रेटर देन इक्वल 10,000 कामा, उसके बाद से सेलेक्ट प्रोडक्ट, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 5 ब्रैकेट बंद कामा, उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कामा, क्या करेंगे 20%, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कामा, डबल इन्वर्टेड कामा 0 डबल इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट बंद इक्वल इफ और सेलेक्ट टोटल बिल ग्रेटर देन इक्वल 10,000 कामा, सेलेक्ट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 5 ब्रैकेट बंद कामा, डबल इन्वर्टेड कामा 20% डबल इन्वर्टेड कामा बंद कामा, निकल के चला है। क्लियर है? लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोनों सत्य हो तो ही 20% डिस्काउंट देना है, तो क्या लगाएंगे बोलिए, वहां पर लगाएंगे एंड, मतलब दोनों सही हो, अगर दोनों में से कोई एक गलत हो जाता है तो मैं 1% डिस्काउंट नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ID कार्ड और बैग दोनों होना चाहिए, तभी क्लास में पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, हमने एक कंडीशन दिया था नहीं, ID कार्ड और बैग में कोई एक रहेगा तो भी चलेगा, तो और लगाइए, लेकिन बोलो नो दोनों होगा तो एंट्री करना, नहीं होगा चले जाए। क्लियर है ना? तो वहां पे लगाएंगे एंड, तो जहां पे और कर रहे हैं ना वहीं पे क्या कर देंगे एंड कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे ध्यान देना, मेरा कंडीशन क्या है, अगला जो कंडीशन है वह कंडीशन है, ध्यान देना, इफ कस्टमर बिल ग्रेटर देन इक्वल 15,000 एंड और डिफरेंट प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल 10, डिस्काउंट कितना देना है 30%। मतलब अगर वो प्रोडक्ट कितना खरीदता है 10 या 10 से ज्यादा या 15,000 से ज्यादा या 15,000 के बराबर, दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए, तो कितना देना है 30%। अगर ना फॉलो होता 0%। तो सिंपल है, क्या करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और यही पे लगा देंगे AND एंड ब्रैकेट को ओपन, लॉजिकल वन क्या लेंगे टोटल बिल ग्रेटर देन इक्वल क्या 15,000, सेम वही है कामा। चलो हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, लॉजिकल 2 में प्रोडक्ट और ग्रेटर देन इक्वल 10 ब्रैकेट बंद कामा, उसके बाद करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा 30% कामा, डबल इन्वर्टेड कामा 0 डबल इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट बंद इंटर, कितना आया 0, अब हम ब्रैकेट ड्रॉप कर देते, सब 0 0 0। क्यों ऐसा आया जी, क्योंकि दोनों मैच नहीं किया। देखो पहला क्या है 11,000 प्रोडक्ट 6, कंडीशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा 6,000 12, कोई मतलब ही नहीं, 12 तो प्रोडक्ट है लेकिन पैसा बराबर नहीं है। देखो ये तो कंडीशन पहले फॉलो हो जा रहा है, क्या प्रोडक्ट कितना है 10 इसमें है और 12 इसमें है, तो सही हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ क्यों, क्योंकि एंड लगा है और एंड कहता है राम एंड श्याम दोनों आओ, ना कि राम और श्याम इसको एक आए, दोनों रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो नहीं सही रहेगा। तो हम करते क्या है, लिख देते हैं 20,000। अब देखो आ जाएगा, समाया, मतलब दोनों कंडीशन सही हुआ है, क्या 10 से ज्यादा और 15,000 से ज्यादा, तो 30,000 आया है, 30% आया, अगर नहीं है तो नहीं है। क्लियर है ना? सेम वही फंक्शन है, कोई अंतर नहीं है। जहां पे एंड लगाए जहां पे और लगाए तो वहां क्या लगा देंगे जी, सिंपल है। जैसे मैं फार्मूला लिखा हूं ना, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं और लाके यहाँ पे
पेस्ट कर दे रहा है। सेम वही है, यहाँ पे और लगा है वहां पे एंड लगा दिया, बस। तो हमने सीखा लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। इफ आर और एंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग एक्सेल।